नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आचार संहिता में मेट्रो के काम की रफ्तार पर लगा ब्रेक, अगले साल तक ट्रायल रन मुश्किल। आचार संहिता लगने से पहले इंदौर में मेट्रो का काम रात दिन चल रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द से जल्द ट्रायल रन करवाना चाहते थे। लेकिन चुनावी माहौल में काम पर ब्रेक लग गया है। अब इक्का दुक्का कर्मचारी ही काम करते नजर आ रहे हैं। न स्टेशनों पर काम हो रहा है और न ही भूमिगत हिस्से में निर्माण की हलचल शुरू हुई है। अगले साल गांधीनगर डिपो से रेडिसन चौराहा तक 17 किलोमीटर लंबाई में ट्रायल रन होना है, लेकिन काम की यह गति रही तो ट्रायल रन मुश्किल है। इंदौर में क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, होलकर में खेला जाएगा T20 मैच। इंदौर में क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली T20 सीरीज का एक मैच होलकर में खेला जाएगा। जनवरी 2024 की शुरुआत में अफगानिस्तान पहली बार सीमित ओवरों में 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगा। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मोहाली, इंदौर और बेंगलुरु T20 सीरीज की मेजबानी करेगा। काउंटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी की खास तैयारी, विशेष पाठशाला आयोजित कर प्रत्याशियों को दी जा रही है ये ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के हुए विधानसभा चुनावों में मतदान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस का विशेष फोकस मतगणना पर हो गया है। दोनों ही दलों द्वारा अब मतगणना के लिए विशेष प्लानिंग बनाई जा रही है। बीजेपी ने जहां बीते मंगलवार की शाम को बीजेपी मुख्यालय पर बैठक आयोजित की, तो वहीं अब कांग्रेस भी 26 नवंबर को अपनी सभी 230 प्रत्याशियों को राजधानी भोपाल बुला रही है। 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। राजधानी में प्रदूषण रोकने के लिए कलेक्टर का धांसू ऑफर। दिल्ली के बाद अब राजधानी भोपाल की हवा में घुलते जहर ने एक तरफ लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रशासन की भी टेंशन बढ़ गई है। भोपाल में बढ़ते AQI को देखते हुए भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के साथ मीटिंग कर जरूरी निर्देश जारी किए हैं, तो बिना वहीं PUC वाले वाहन चलाने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले भोपाल संभाग आयुक्त द्वारा राजधानी के बढ़ते AQI स्तर सुधारने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 48 घंटे में बदलेंगे MP के मौसम के मिजाज, एक्टिव होगा नया सिस्टम, छाएंगे बादल। अगले 24 से 48 घंटों में मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज 23 नवंबर के बाद उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के बादल छाने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान मावठा गिरने के आसार भी हैं। वहीं नवंबर अंत में तापमान तेजी से गिरावट आएगा और दिसंबर के कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 1-2 दिन प्रदेश में तापमान में किसी भी प्रकार का बड़ा परिवर्तन नहीं होगा और मौसम यूं ही बना रहेगा। 10,000 लेट फीस के साथ भरे जाएंगे 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म, 30 नवंबर है लास्ट डेट। मध्य प्रदेश में अभी तक 10वीं 12वीं के परीक्षा के फॉर्म भरने से चूक गए विद्यार्थियों को भारी भरकम विलंब शुल्क चुकाना पड़ेगा। छात्र 30 नवंबर तक 10,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के चलते MP बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होंगी। दरअसल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की बोर्ड परीक्षा के फॉर्म जिन विद्यार्थियों ने नहीं भरे हैं, उन्हें अब 10,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। भोपाल सहित मध्य प्रदेश में बेल्ट और सीट बेल्ट के लिए पुलिस को अभियान के आदेश। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, पुलिस आयुक्त भोपाल और इंदौर के सेश द्वारा भी सभी सहायक पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया गया है, जिसमें 2 पहिया वाहनों द्वारा संचालित और 4 पहियों वाहन सभी द्वारा बेल्ट धारण करने नहीं पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। यही अभियान दिनांक 20 नवंबर से प्रारंभ होकर 10 जनवरी तक समाप्त होगा। बागियों से मुकाबला त्रिकोणीय, जीतने पर जिधर जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा। मध्य प्रदेश को सभी 230 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 3 दिसंबर को मतगणना के साथ ही परिणाम का इंतजार है। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के बीच ही मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन इस बार बसपा सपा के साथ ही बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कहीं बागी भाजपा का खेल बिगाड़ रहे हैं तो कहीं कांग्रेस का। ऐसी करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी
प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं दोनों ही राजनीतिक दलों की टेंशन भी बढ़ गई है। गेहूं में किसानों की रुचि कम, बोवनी का लक्ष्य पिछड़ा। जिले में 15 नवंबर का वक्त बीत जाने के बाद भी बोवनी का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। जिले में 542.72 लाख हेक्टेयर में रबी सीजन की बोवनी होती है, वहीं अब 554.15 लाख हेक्टेयर में बोवनी हो पाई है। यह आंकड़ा 78% है। गेहूं का रकबा 3,42,000 हेक्टेयर है। इस साल 3,40,000 हेक्टेयर में बोवनी का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक केवल 2,40,000 हेक्टेयर ही बोया गया है। इस हिसाब से किसान गेहूं की बोवनी में कम रुचि दिखा रहे हैं। भोपाल इटारसी से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनें आने वाले दिनों में रद्द होंगी। मध्य प्रदेश में 27 नवंबर से 9 दिसंबर 2023 तक तकनीकी वजह से भोपाल इटारसी के बीच रेलवे ट्रैफिक बाधित रहेगा। इस दौरान पश्चिम मध्य रेल की कुछ ट्रेनों को निरस्त किया जाएगा और कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला है। CPRO राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल में अंतर्गत बुधनी, मिडघाट, चौका और बरखेड़ा स्टेशनों में प्री NI और NI कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम 23 नवंबर से 9 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। आचार संहिता उल्लंघन के मामले बढ़े, पिछले चुनाव के मुकाबले आई 2.5 गुना ज्यादा शिकायतें। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। पिछले 2018 के विधानसभा निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 3,990 शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जबकि इस बार विधानसभा निर्वाचन 2023 में सी विजिल ऐप में 11,257 शिकायतें आचार संहिता के उल्लंघन में मिल चुकी हैं। आयोग ने जिनका त्वरित निराकरण भी किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं ने दिखाया दम। मध्य प्रदेश मतदाताओं के उत्साह के कारण इस बार चुनाव में कई नए रिकॉर्ड देखने को मिले हैं। निर्वाचन आयोग के फाइनल अपडेट के मुताबिक प्रदेश के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 34 क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक है। रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा सीट वोटिंग के मामले में टॉप कर रही है। यहाँ मतदान का आंकड़ा 90.10% तक पहुँच गया है, जो साल 2018 के 88.35% के मुकाबले करीब 2% ज्यादा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार वोटिंग और काउंटिंग में अलग अलग होंगे मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली दफा होने जा रहा है जब विधानसभा चुनाव के प्रदेश में मुख्य सचिव अलग अलग होंगे। वोटिंग के समय मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस थे। इनके कार्यालय 30 नवंबर को खत्म होने वाला है। ऐसे में आगामी 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग के मुख्य सचिव बदल जाएंगे, इसलिए इस बार वोटिंग और काउंटिंग में अलग अलग CS अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बता दें कि इकबाल सिंह बैंस की दूसरी सेवा वृद्धि पूरी होने वाली है। तय अवधि के मुताबिक उनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। MP के बाद राजस्थान और तेलंगाना पहुंचे बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता। प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान 17 नवंबर को हुआ, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस के नेता राजस्थान, तेलंगाना सहित कई इलाकों की ओर अपनी पार्टी का प्रचार करने निकल पड़े हैं। राजनीतिक दलों ने पार्टी के बड़े नेताओं को अलग अलग स्थान पर ड्यूटी लगाई है। वे चुनाव प्रचार खत्म होने तक एक दूसरे प्रदेशों में अपनी पार्टी के प्रति मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में मतदान समाप्त होने के बाद अब उन प्रदेशों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की नजर है। इंदौर जिले में पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण 10 से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। अभियान की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए जिले में सूक्ष्म कार्य योजना तैयार की जा रही है। इंदौर जिले में पल्स पोलियो अभियान के इस अतिरिक्त चरण में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाई जाएगी। अभियान के पहले दिन 10 दिसंबर को निर्धारित टीकाकरण बूथों पर, अन्य 2 दिन 11 और 12 दिसंबर को घर जा करके पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। 4 दिवसीय इज्तिमा का आयोजन 8 दिसंबर से 15 देशों से आएंगी जमातें। राजधानी में 8 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय इज्तिमा का आयोजन किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान को छोड़कर 15 देशों की जमातें शामिल होंगी। इसके लिए ईट खेड़ी में करीब 250 एकड़ में लोगों को ठहराने और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जमीन की समतलीकरण और टेंट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि दुनिया के 5 बड़े इस्लामिक आयोजनों में से एक आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन हर वर्ष भोपाल में किया जाता है।
अधिकारियों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, पहले की तरह मिलेंगे सामान्य अवकाश। मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छी खबर है। दिसंबर से फिर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पहले की तरह सामान्य अवकाश मिलने लगेगा। खबर है कि इस संबंध में पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए सितंबर अंत में पुलिस विभाग ने सभी कर्मचारी अधिकारियों के सामान्य अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने खाद्य संकट का मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश में खाद्य संकट खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद तो खाद्य का संकट खत्म किया जाए। माकपा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अब जबकि प्रशासन और सरकार विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं, तब भी प्रदेश का किसान खाद्य के संकट और कालाबाजारी से मुक्त नहीं हुआ है। संकट की निरंतरता और गहराने से साफ है कि सरकार के संरक्षण और प्रशासन में मिलीभगत से ही किसान कालाबाजारी के शिकार हो रहे हैं। इंसेंटिव भुगतान के भेल कर्मचारियों ने फिर उठाई मांग, धरने की चेतावनी। भेल कर्मचारियों ने एक बार फिर विभिन्न मांगों को लेकर के प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मांगे नहीं माने जाने की सूरत में भेल कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में धरने की चेतावनी दी है। इसके लिए भेल पिपलानी स्थित संघ में कार्यालय में बैठक हो चुकी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जल्दी से मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर फाउंड्री गेट पर धरना दिया जाएगा। शहर में कला की बात भी होगी और मेलों का मजा भी लिया जा सकेगा। शहर में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के कार्यक्रम 22 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। कहीं व्याख्यान आयोजित कर ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया तो कहीं संगीत के जरिए मनोरंजन कर शाम को खुशनुमा बनाया जाएगा। सांस्कृतिक आयोजन के साथ शहर में कला की बात भी होगी और मेलों का मजा भी लिया जा सकेगा। धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी शहर का यह दिन खास होगा। इस दिन कई धार्मिक अनुष्ठान, धर्म सभा आदि शहर में होंगे। चातुर्मास के तहत शहर में आए हुए संतों के प्रवचन भी दिन को विशेष बनाएंगे। भोपाल में 1200 कर्मचारी करेंगे मतों की गणना, पहले दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का आएगा परिणाम। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 7 विधानसभा क्षेत्र में 17 नवंबर को हुए मतदान की मतगणना को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार मतगणना के लिए 1200 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसको जल्द से जल्द 2 चरणों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम और फिर उत्तर व मध्य विधानसभा क्षेत्र के परिणाम आएंगे। मतगणना की शुरुआत दिव्यांग व बुजुर्ग व डाक मतपत्रों की गिनती से होगी। इनके लिए एक विधानसभा क्षेत्र में 3 से 4 टेबल लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में परीक्षा का पेपर लीक होने से रोकने के लिए फोटोकॉपी की दुकानों पर लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छमाही परीक्षा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होंगी। राज्य स्तर पर छमाही परीक्षा के लिए हिंदी व अंग्रेजी 2-2 सेट और AB विमर्श पोर्टल पर 1 दिसंबर को अपलोड किए जाएंगे। इसमें एक कक्षा के आधे विद्यार्थियों को A और बाकी को B सेट प्रदान किए जाएंगे। जिला शिक्षक अधिकारी के लॉगिन पर ये प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। शिक्षा अधिकारी स्कूलों में प्राचार्यों के लॉगिन ID पर ये प्रश्न पत्र भेजेंगे। इसके बाद प्राचार्य द्वारा प्रिंट आउट की फोटोकॉपी कराकर विद्यार्थियों के बीच वितरित किए जाएंगे।